हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 25 दिनों से हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जो एक एनजीओ है, एक गैर सरकारी संगठन है जिसको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है और पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य करता है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आज का हमारा टॉपिक है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो एक एनजीओ है, यानी कि एक गैर सरकारी संगठन है और पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य करता है, जिसकी ऑफिशियल लोगो भी इमेज में आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक मोमबत्ती जो नुकीले तार से लपेटी हुई है, यह इसकी ऑफिशियल लोगो है। तो चलिए सबसे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल की बेसिक इंफॉर्मेशन की जानकारी प्राप्त करें। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? 28 मई 1961 को एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 150 प्लस, यानी कि 150 से अधिक यह अंतरराष्ट्रीय संगठन, यह एनजीओ के सदस्य कंट्री है। और दोस्तों, किस सिद्धांत पर एमनेस्टी इंटरनेशनल कार्य करता है? इट इज बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। एक बार फिर से सिद्धांत पढ़ लो। इट इज बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। इसी सिद्धांत पर एमनेस्टी इंटरनेशनल कार्य करता है। एक बार फिर से बेसिक इंफॉर्मेशन, स्थापना कब हुई? 28 मई 1961 को। हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में। और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 150 से अधिक। और सिद्धांत क्या है? इट इज बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कर्स अ डार्कनेस। ओके। और एग्नेस कैलामार्डा, इमेज आप देख सकते हैं। एग्नेस कैलामार्डा एक फ्रांसीसी मानवाधिकार विशेषज्ञ है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के वर्तमान महासचिव है। यहां से भी क्वेश्चन निकल सकता है कि वर्तमान में एमनेस्टी इंटरनेशनल की महासचिव कौन है? तो नाम याद रखिए, एग्नेस कैलामार्डा। वो कहां की है? वो फ्रांस देश के है और एक फ्रांसीसी मानवाधिकार विशेषज्ञ है। नाम मत भूलिएगा, एग्नेस कैलामार्डा। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह एक गैर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में 3 मिलियन से अधिक सदस्यों और समर्थकों के साथ मानव अधिकारों पर केंद्रित है। क्या? पूरे विश्व में दोस्तों 3 मिलियन से अधिक सदस्यों और समर्थकों के साथ मानव अधिकारों पर केंद्रित एक एनजीओ है। और दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने बताई एक बार फिर से रिपीट कर ले, क्योंकि आगे में क्लास 1-2 वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखने वाला हो। एमनेस्टी इंटरनेशनल, स्थापना 28 मई 1961 को, हेडक्वार्टर लंदन में, सदस्य देशों की संख्या 150 से अधिक। और सिद्धांत है इट इज बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। और एग्नेस कैलामार्डा एक फ्रांसीसी मानवाधिकार विशेषज्ञ है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के वर्तमान महासचिव है। और यह एक गैर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में 3 मिलियन से अधिक सदस्यों और समर्थकों के साथ मानव अधिकारों पर केंद्रित है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और दोस्तों, उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। सिर्फ 2 ही सेंटेंस दिए हैं, दोनों को ध्यान से पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह कथन सही या गलत? गलत हो गया ना, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस की एक विशेष एजेंसी नहीं बल्कि एक एनजीओ है, एक गैर सरकारी संगठन है। तो पहला सेंटेंस हो गया गलत। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। जी हां, यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में यह एनजीओ का हेडक्वार्टर स्थित है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 नंबर का सेंटेंस सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। आगे बात करें तो एक और क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहां हुई थी? आपने तारीख याद रख ली? मैंने आपको बताया ना कि 28 मई 1961 को यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई। कब? 28 मई 1961 को
यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में यह एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई? तो दोस्तों सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। आगे दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल की इतिहास की बात करें, यानी कि किस उद्देश्य से एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना की गई है, इसके पीछे की वजह क्या है? तो देखो, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन स्थित एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में पीटर बेनेंसन नामक एक ब्रिटिश वकील और एरिक बेकर द्वारा की गई थी। इमेज में आप पीटर बेनेंसन को देख सकते हैं। पीटर बेनेंसन ने एरिक बेकर के साथ मिलकर 1961 में यह एनजीओ की स्थापना की। स्थापना कहाँ की? यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में इसकी स्थापना की। और पीटर बेनेंसन ने एक जन आंदोलन के रूप में इसकी स्थापना मुख्य तौर पर दुनिया भर में उन कैदियों को रिहा कराने के उद्देश्य से की थी जिन्हें अपनी राजनीतिक, धार्मिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष मान्यताओं की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए कैद किया गया हो। भले ही उन्होंने न कभी हिंसा का इस्तेमाल किया और न ही इसकी वकालत की। तो दोस्तों ऐसे कैदियों को रिहा कराने के उद्देश्य से पीटर बेनेंसन ने यह एनजीओ की स्थापना की। एक बार फिर से देखो, एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर लंदन में स्थित है। यह एक एनजीओ है जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में पीटर बेनेंसन नामक एक ब्रिटिश वकील और एरिक बेकर द्वारा की गई थी। और पीटर बेनेंसन ने एक जन आंदोलन के रूप में इसकी स्थापना मुख्य तौर पर दुनिया भर में उन कैदियों को रिहा कराने के उद्देश्य से की थी जिन्हें अपनी राजनीतिक, धार्मिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष मान्यताओं की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए कैद किया गया हो। भले ही उन्होंने न कभी हिंसा का इस्तेमाल किया और न ही इसकी वकालत की, ऐसे कैदियों को रिहा कराने के उद्देश्य से एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना की गई। और एमनेस्टी मानवाधिकारों के मुद्दे पर बहुउद्देशीय प्रचार अभियान चलाकर शोध कार्य करके पूरे विश्व का ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करने एवं एक विश्व जनमत तैयार करने की कोशिश करता है। ऐसा करके वे खास सरकारों, संस्थानों या व्यक्तियों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यह एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या कार्य करता है? मानव अधिकारों के मुद्दे पर बहुउद्देशीय प्रचार अभियान चलाकर शोध कार्य करके पूरे विश्व का ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करने एवं एक विश्व जनमत तैयार करने की कोशिश करता है। ऐसा करके वे खास सरकारों, संस्थानों या व्यक्तियों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। तीनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। यह एक गैर सरकारी संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन मतलब एक एनजीओ है, तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही। और यह संगठन मानव अधिकारों के मुद्दे पर बहुउद्देशीय प्रचार अभियान चलाता है, तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। और एग्नेस कैलामार्डा एमनेस्टी इंटरनेशनल की वर्तमान महासचिव है, तो यह सेंटेंस भी बिल्कुल सही। और दोस्तों यह एग्नेस कैलामार्डा की इमेज भी मैंने आपको बताई, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल की वर्तमान महासचिव है, तो तीसरे नंबर का सेंटेंस भी बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 1, 2 और 3 तीनों कथन बिल्कुल सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। आगे बात करें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल को शॉर्ट में एआई भी कहा जाता है। एआई का एक और भी मीनिंग होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का लक्ष्य एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहां प्रत्येक व्यक्ति मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, दोस्तों मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा की गई थी। कब? 1948 में। तो यह मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संबंधी दस्तावेजों में निर्धारित अधिकारों का उपयोग कर सके। क्या? एमनेस्टी इंटरनेशनल का लक्ष्य एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहां प्रत्येक व्यक्ति मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संबंधी दस्तावेजों में निर्धारित अधिकारों का उपयोग कर सके। और मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। और इसी दस्तावेज के माध्यम से पहली बार मानव अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था। एक बार फिर से पढ़ लो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का लक्ष्य एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहां प्रत्येक व्यक्ति मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा
और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संबंधी दस्तावेजों में निर्धारित अधिकारों का उपयोग कर सके। और मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था और इसी दस्तावेज के माध्यम से पहली बार मानव अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था। चलिए यह सिंपल सा क्वेश्चन, बताइए आंसर कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा कब की गई थी? मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा कब की गई थी? 1948 में संयुक्त राष्ट्र मानव सभा द्वारा यह मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी। और यह संगठन यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्य तौर पर मानव अधिकारों के विषय पर अनुसंधान करता है, मानव अधिकारों के गंभीर दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्यवाही करता है और उन लोगों के लिए न्याय की मांग करता है जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। दोस्तों, यह संगठन मुख्य तौर पर मानव अधिकारों के विषय पर अनुसंधान करता है, मानव अधिकारों के गंभीर दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्यवाही करता है और उन लोगों के लिए न्याय की मांग करता है जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो। और इसे वर्ष 1977 में अत्याचारों के विरुद्ध मानवीय गरिमा की रक्षा करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से और वर्ष 1978 में मानव अधिकारों के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, यह इंफॉर्मेशन हमें याद रख लेनी चाहिए क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल को 2 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। इनमें से सबसे बड़ा पुरस्कार यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार एमनेस्टी इंटरनेशनल को मिला 1977 में। क्यों दिया गया? अत्याचारों के विरुद्ध मानवीय गरिमा की रक्षा करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। और 1978 में मानव अधिकारों के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार पुरस्कार से भी एमनेस्टी इंटरनेशनल को सम्मानित किया गया था। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 और 2 सेंटेंस दिए हैं और कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। तो इसे वर्ष 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल को 1990 में नहीं बल्कि 1977 में। कब? 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पहला सेंटेंस गलत हो गया। यह संगठन मुख्य तौर पर महिला अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन चलाता है। तो यह कथन भी गलत क्योंकि यह संगठन मानव अधिकारों की रक्षा हेतु महत्वपूर्ण जन आंदोलन चलाता है। तो यह कथन भी गलत। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो दोनों सेंटेंस गलत। तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा शुरू किए गए मानव अधिकार आंदोलन का एक हिस्सा है जिसका पंजीकृत कार्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। क्या? एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा शुरू किए गए मानव अधिकार आंदोलन का एक हिस्सा है जिसका पंजीकृत कार्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। और यहाँ से भी एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है। कैसा? कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है क्योंकि 28 मई 1961 को एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष 28 मई को एमनेस्टी इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। देखो, प्रतिवर्ष 28 मई को एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस का आयोजन किया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन स्थित एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 28 मई 1961 को पीटर बेनेंसन नामक एक ब्रिटिश वकील द्वारा की गई थी। शुरू में ही मैंने आपको बताया कि यह एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 28 मई 1961 को पीटर बेनेंसन नामक एक ब्रिटिश वकील द्वारा की गई थी। उनके साथ दोस्तों एक और भी व्यक्ति थे, उनका नाम आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके। और इस संगठन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? मानव अधिकारों की रक्षा और उसकी वकालत करना। क्या? मानव अधिकारों की रक्षा और उनकी वकालत करना एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्राथमिक लक्ष्य। और विश्व भर में इस संस्था के 30 लाख से अधिक सदस्य और समर्थक है।
संगठन का उद्देश्य मानव अधिकारों के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाना और प्रताड़ित लोगों को न्याय दिलाना है। एक बार फिर से पढ़ लो, यहां से पढ़ लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 28 मई को। प्रति वर्ष 28 मई को एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस का आयोजन किया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन स्थित एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 28 मई 1961 को पीटर बेनेंसन नामक एक ब्रिटिश वकील द्वारा की गई थी। और इस संगठन का प्राथमिक लक्ष्य मानव अधिकारों की रक्षा और उनकी वकालत करना है। विश्व भर में इस संस्था के 30 लाख से अधिक सदस्य और समर्थक है और संगठन का उद्देश्य मानव अधिकारों के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाना और प्रताड़ित लोगों को न्याय दिलाना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 सेंटेंस दिए हैं और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाइए। पहला सेंटेंस, प्रति वर्ष 28 अगस्त को एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस का आयोजन किया जाता है। पहला कथन सही या गलत? तो पहला कथन गलत हो गया क्योंकि 28 अगस्त को नहीं बल्कि 28 मई को। कब? 28 मई को एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस का आयोजन किया जाता है। तो सही यहां पर क्या होना चाहिए? 28 मई होना चाहिए ना। ओके, तो पहला सेंटेंस गलत। इसकी स्थापना पीटर बेनेंसन नामक एक ब्रिटिश वकील द्वारा की गई थी, यह कथन बिल्कुल सही। और इस संगठन का प्राथमिक लक्ष्य मानव अधिकारों की रक्षा करना है, तो यह कथन भी बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 2 और 3 नंबर का सेंटेंस सही, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। अब दोस्तों कुछ वन लाइनर क्वेश्चन की भी बात कर ले। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल में कितने देश शामिल है? एमनेस्टी इंटरनेशनल में करीब 150 देशों में काम करती एक एनजीओ है, एक गैर सरकारी संगठन है। और भारत में संस्था के पहले निदेशक पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे। एक बार फिर से पढ़ लो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल में कितने देश शामिल है? 150 देशों में यह एनजीओ काम करती है और भारत में संस्था के पहले निदेशक पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? तो पीटर बेनेंसन और एरिक बेकर दोनों ने मिलकर एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना की। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, जो मानव अधिकारों पर केंद्रित है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का उत्तरदायित्व क्या है, यह समझने वाली बात कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिशोध करने एवं हर तरह के मानव अधिकारों के लिए लड़ना, यह एमनेस्टी इंटरनेशनल का उत्तरदायित्व है। एक बार फिर से पढ़ लो, एमनेस्टी इंटरनेशनल का उत्तरदायित्व क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जो अपने उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिशोध करने एवं हर तरह के मानव अधिकारों के लिए लड़ना, यह उनका उत्तरदायित्व है। एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस 28 मई को मनाया जाता है और एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में द फॉरगॉटन प्रिजनर्स लेख के प्रकाशन के बाद लंदन में हुई थी। क्या दोस्तों? यह एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ था। कब? 1961 में, जिसका टाइटल क्या था? द फॉरगॉटन प्रिजनर्स। यह लेख के प्रकाशन के बाद लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई। तो यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।